Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 8 NCERT class 3rd. ये आपकी मैरीगोल्ड बुक से इंग्लिश का चैप्टर है, चैप्टर 8. ये पोयम पहले हम देखेंगे इसकी and then see the question answer and activity. Okay, so now start. Have you ever received a letter? क्या आपने कभी लेटर रिसीव किया है? लेटर किसको कहते हैं? चिट्ठी को, पत्र को, है ना. रिसीव्ड मतलब प्राप्त करना. ठीक है, क्या आपने कभी, आपको लेटर मिला है? क्या आपने कभी लेटर रिसीव किया है? इफ यू हैवेंट, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो सी, देखें, देखो आप. व्हाट दिस चाइल्ड डिसाइड टू डू, तो ये जो बच्चा है, इसमें पोयम में जो बच्चा है वो क्या डिसाइड करता है ना. वो क्या करता है? यहाँ लेटर, अगर उसको भी लेटर जैसे आपको नहीं मिला है, उसे भी अगर लेटर कोई नहीं मिलता है तो वो इसमें क्या करता है? अगर आपको भी कोई लेटर अभी तक नहीं मिला है तो आप भी इस बच्चे की तरह कर सकते हैं जैसे कि इस पोयम में बच्चे ने किया है. ओके, व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में क्या है? मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स, ऑलवेज मतलब हमेशा, अक्सर जो पोस्टमैन आता है, वैन मतलब जब, पोस्टमैन जो चिट्ठी लेकर आता है ना, पोस्टमैन डाकिया जैसे बोलते हैं हिंदी में. जो पोस्टमैन आता है, डाकिया आता है, कम से मतलब आना, हमेशा जब डाकिया आता है. विद लेटर्स, लेटर्स के साथ, चिट्ठी के साथ आता है. 2 और 3, जो डाकिया कितनी चिट्ठी लेकर आता है? 2-3 चिट्ठियां लेकर आता है, 2-3 लेटर लेकर आता है. वो हमेशा ही देयर आर फॉर माई मदर और माई फादर, बट नेवर ऑन फॉर मी. लेकिन क्या कह रहे हैं कि बच्चा क्या बोल रहा है कि वो जो डाकिया आता है वो हमेशा ही 2-3 चिट्ठियां लेकर आता है, 2-3 लेटर लाता है, लेकिन उनमें से या तो मेरी मम्मा के होते हैं लेटर या फिर मेरे पापा के होते हैं. ठीक है, बट नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, लेकिन कभी भी एक भी लेटर मेरे लिए नहीं होता है. कभी भी मेरे लिए एक भी लेटर नहीं आता है. नेवर मतलब कभी नहीं, वन मतलब वन. ठीक है, एक. तो बच्चा कह रहा है कि जब भी डाकिया घर आता है तो वो 2-3 चिट्ठियां लेकर आता है. जब डाक वाला आता है, पोस्टमैन आता है, तो 2-3 चिट्ठी लाता है, पर उनमें से कोई भी मेरे लिए नहीं होती है. उनमें से सब या तो मम्मा के लिए होती है या फिर पापा के लिए होती है. ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स. अब बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं कुछ लेटर्स, मतलब कुछ लेटर्स मतलब चिट्ठियां, अब मैं कुछ लेटर लिखने जा रहा हूँ. राइट मतलब लिखना. ठीक है, गोइंग टू मतलब लिखने जा रहा हूँ. अब मैं कुछ लेटर लिखूंगा. दो, यद्यपि, दो का मतलब होता है यद्यपि. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और फिर क्या करेंगे? एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी, और फिर ये जो चिट्ठी मैं लिखकर अपने दोस्तों को भेजूंगा, और फिर दोस्त, मेरे फ्रेंड क्या करेंगे? वो मुझे रिप्लाई करेंगे, मुझे आंसर करेंगे. माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्त. विल आंसर, आंसर मतलब जवाब देंगे. मी मतलब मुझे. जब मैं चिट्ठी लिखकर अपने फ्रेंड्स को भेजूंगा तो वो मेरे फ्रेंड्स भी क्या करेंगे? मुझे वो आंसर करेंगे, मुझे भी रिप्लाई करेंगे. एंड आई विल गेट लेटर्स टू, और फिर क्या होगा? मुझे भी लेटर्स मिल जाएंगे, मुझे भी चिट्ठियां मिल जाएंगी. ठीक है, अगर आपको भी कोई लेटर नहीं मिला है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं. आप भी अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, है ना, तो वो आपको फिर रिप्लाई करेंगे. न्यू वर्ड, अब देखते हैं हमने नए नए क्या क्या वर्ड सीखे हैं इसमें. लेटर्स, लेटर्स का मतलब क्या होता है? चिट्ठियां. ठीक है, लेटर्स का मतलब चिट्ठी. ये देखो पढ़ी है ना बहुत सारे लेटर्स, ये चिट्ठियां, ये एनवेलप के अंदर लेटर हैं. ठीक है, लेटर्स. ऑलवेज मतलब हमेशा. ठीक है, नेवर मतलब कभी नहीं. नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं. दो मतलब यद्यपि. ठीक है, अब इसके हम और देखते हैं क्या क्या है. रीडिंग इज फन. ठीक है, अब इसमें क्या है? आपके क्वेश्चन आंसर है. क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं. हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर, जो पोस्टमैन था, जो डाकिया था, वो लेटर्स किसके लिए लेकर आता था? ब्रिंग मतलब लाना, लेटर्स मतलब चिट्ठियां. वो किसके लिए लेकर आता था लेटर? द पोस्टमैन ब्रिंग 2 और 3 लेटर पे, उसमें कितने लेटर लेकर आता था? 2 या 3 लेटर लेकर आता था.
फॉर द चाइल्ड्स मदर, बच्चे की जो मम्मा थी ना उसके लिए लाते थे, या फिर चाइल्ड्स फादर या फिर उसके पापा के लिए लाते थे। पोस्टमैन जो था वो चिट्ठी लेकर आता था 2-3, लेकिन या तो उसकी बच्चे की मम्मा के लिए होती थी या फिर उसके पापा के लिए होती थी, लेकिन उसके लिए कोई पत्र नहीं होता था, उसमें कोई चिट्ठी नहीं होती थी। ठीक है, तो पोस्टमैन ब्रिंग मतलब लाना, 2 या 3, वो 2 या 3 चिट्ठियां लेकर आता था, लेटर्स लेकर आता था। फॉर किसके लिए? फॉर चाइल्ड्स मम्मा, बच्चे की मम्मा के लिए, या फिर चाइल्ड्स फादर या फिर बच्चे के पापा के लिए। ठीक है, इसको आप नोटबुक में नोट डाउन करना और लर्न करना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर? बच्चे ने क्या किया लेटर के लिए? फिर बच्चे ने क्या काम किया? क्योंकि बच्चे को तो कोई लेटर मिलता ही नहीं था। डज द चाइल्ड एवर गेट्स अ लेटर, उसे तो कोई भी लेटर नहीं मिलता था। तो नो, द चाइल्ड नेवर गेट्स अ लेटर, तो बच्चे को तो कोई लेटर कभी मिलता ही नहीं था। तो क्या होगा इसका आंसर? कि बच्चे को तो कोई लेटर नहीं मिलता था, क्योंकि सारे लेटर किसके लिए आते थे? या तो उसके मम्मा के लिए आते थे या उसके पापा के लिए आते थे, है ना। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? नो, द चाइल्ड नेवर गेट्स अ लेटर, बच्चे को कभी भी लेटर नहीं मिलता था, कभी भी चिट्ठी नहीं मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका, व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू? फिर बच्चे ने क्या डिसाइड किया? उसने क्या किया? जब उसे कोई चिट्ठी नहीं मिलती थी, उसने ये डिसाइड किया था ना कि वो भी लेटर लिखेगा अपने दोस्तों के लिए, वो अपने दोस्तों को भेजेगा, फिर उसके दोस्त उसे रिप्लाई करेंगे, ऐसे उसने डिसाइड किया था ना। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? द चाइल्ड डिसाइड टू राइट सम लेटर्स, जो बच्चा था उसने डिसाइड किया था कि वो भी कुछ लेटर लिखेगा। सम मतलब कुछ, लेटर्स मतलब चिट्ठियां, किसके लिए लिखेगा? टू हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए लिखेगा, है ना। विद द होप ऑफ रिसीविंग, इस उम्मीद से लिखेगा कि रिसीविंग मतलब उससे भी प्राप्त होंगी, टू रिप्लाई फ्रॉम देयर एंड, और आखिरी में क्या होगा? उससे भी लेटर का जवाब मिलेगा, उसके दोस्त भी उसको रिप्लाई करेंगे, उसको आंसर करेंगे उस लेटर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉक टाइम। टॉक टाइम में आपका क्या क्या है? टॉक टाइम में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू राइट लेटर्स? हैव यू रिटन लेटर्स? क्या आपने लेटर लिखा है कभी? अगर आपने लिखा है तो आपके आंसर करेंगे यस, आई हैव रिटन मैनी लेटर्स। हो सकता है आपने लेटर्स लिखे हों अपने फ्रेंड्स को, है ना, तो आप लिख कर सकते हैं यस, आई हैव रिटन मैनी लेटर्स। और अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप क्या बोलोगे? नो, आई हैवंट रिटन एनी लेटर्स। ठीक है, तो आपने जो भी किया उसका आंसर आप लिख लेना। सेकंड है, हु हैव यू रिटन टू? और किसने लेटर लिखा था? उसने आई हैव रिटन लेटर टू माई फ्रेंड। उसने, बच्चे ने किसके लिए, आप किसके लेटर लिख सकते हैं? अपने फ्रेंड्स के लिए, कजिन्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, है ना। हु हैव यू रिटन टू? इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? आई हैव रिटन लेटर्स, मैंने लेटर लिखे हैं, टू माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों के लिए, कजन्स के लिए और रिलेटिव के लिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड में क्या है? हु वुड यू लाइक टू राइट टू टूडे और वाई? आप आज किसको लेटर लिखना पसंद करेंगे और क्यों? ठीक है, तो अगर आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है तो आप उसके लेटर लिख के उसे विश कर सकते हैं, है ना। तो आप इसमें एक आंसर मैंने लिखा है, टुडे आई वुड लाइक टू राइट अ लेटर टू माई कजन ब्रदर। आप अपने कजन ब्रदर को लिख सकते हैं, या अपने किसी फ्रेंड को लिख सकते हैं, या जिसको भी लिखना उसका नाम लिख देना। मैंने लिखा है कजन ब्रदर, अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हैं तो माई फ्रेंड लिख देना, और कजन सिस्टर को लिख रहे हैं तो उसका नाम लिख देना। ठीक है, कजन ब्रदर अंजू, अंजू की जगह आप नाम चेंज कर लेना। आई वॉन्ट टू राइट टू हिम एज इट्स हिज बर्थडे, इट बर्थडे टूडे, क्योंकि उसका आज क्या है? बर्थडे है, तो उसका बर्थडे है आज, इसलिए मैं उसको एक लेटर लिख रहा हूँ। एंड आई वुड इनवाइट हिम टू कम एंड स्टे एट माई प्लेस फॉर फ्यू डे, और मैंने उसे बर्थडे पे इनवाइट किया है, बुलाया है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
रीड दिस लेटर केयरफुली। अब यहाँ पे एक लेटर दिया गया आपको, जो आपको ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। क्या है लेटर? देवू हैज रिटन अ लेटर, देवू ने एक लेटर लिखा है, टू हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के लिए, ठीक है। देवू ने एक लेटर लिखा है, किसके लिए लिखा है? अपने ग्रैंडफादर के लिए, मतलब दादाजी के लिए। थैंकिंग, किस लिए लिखा है? उनको धन्यवाद करने के लिए, थैंकिंग मतलब धन्यवाद करने के लिए, हिम, उन्हें थैंक यू करने के लिए, फॉर अ बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट के लिए, जो कि उनके देवू के दादाजी ने उसे कोई गिफ्ट भेजा, गिफ्ट दिया होगा ना, गिफ्ट भेजा होगा, तो उसके लिए उसने लेटर लिख के उनको थैंक यू बोला है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा है उसने। यहाँ पे पहले तो एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। एच नंबर मतलब मकान नंबर, ये मकान नंबर है, ये पूरा एड्रेस है, न्यू दिल्ली का एड्रेस है ना। डेट, डेट जिस डेट को लिखा होगा वो डेट डालनी है आपको भी ऐसे ही। फिर डियर ग्रैंडफादर, प्यारे दादाजी, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक फॉर पंचतंत्र स्टोरी, आपने मुझे एक सुंदर सी जो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर सी बुक भेजी है पंचतंत्र स्टोरी की, उसके लिए आपको थैंक यू। यू विल बी हैप्पी नो दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे, और क्या बोल रहा है बच्चा कि मैं रोज रीड करता हूँ मतलब पढ़ता हूँ, डेली एक स्टोरी पढ़ता हूँ, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी, ठीक है। विद लव देवू, ठीक है। आपको भी ऐसी लेटर लिखना है। अब लेट्स राइट, अब आपको भी कुछ इसमें लिखना है। क्या दिया, क्या लिखना है आपको यहाँ पे? नाउ राइट अ लेटर, आपको भी एक लेटर लिखना है, टू योर फ्रेंड्स, अपने किसी दोस्त के लिए एक लेटर आपको लिखना है। टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल, जिससे आपको क्या बताना है? अपने स्कूल के बारे में बताना है, ठीक है। यू कैन यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स, और कुछ वर्ड आपको नीचे दिए गए उनको यूज करते हुए, जैसे क्या क्या दिया गया है? क्लासरूम, ठीक है, आपको क्लासरूम के बारे में बताना है अपने दोस्त को। चिल्ड्रन, वहाँ क्लासरूम में आपके कितने बच्चे हैं, वो कैसे रहते हैं, उनके बारे में बताना है। बेल के बारे में बताना है, और ब्लैक बोर्ड के बारे में बताना है, टीचर के बारे में, और बिल्डिंग के बारे में, स्कूल बिल्डिंग के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको अपने दोस्त से बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे लेटर में? आप सबसे पहले तो एड्रेस लिखेंगे, जैसे ऊपर देवू ने लिखा था ना, वैसे सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है लेटर के अंदर। उसके बाद में अपने दोस्त का नाम लिखना है, डियर फ्रेंड, आपके दोस्त का जो भी नाम होगा लिख देना है। मैंने डॉट डॉट लिखा है ना, इसमें लिख देना। फिर लिखना है आपको, आई एम रिटन दिस लेटर टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स, मतलब कि मैं एक लेटर लिख रहा हूँ और इस लेटर में मैंने टेल मतलब बताना, कुछ चीजों को, फ्यू थिंग्स मतलब कुछ चीजें मुझे बतानी है। किस बारे में बतानी है? अबाउट माई स्कूल, मेरे स्कूल के बारे में मुझे तुम्हें कुछ चीजें बतानी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? द नेम ऑफ माई स्कूल इज, आपको यहाँ मैंने डॉट डॉट छोड़ा है ना, इसमें आपको अपने स्कूल का नाम भर लेना है, आपका जो भी स्कूल का नाम है। तो आपको लिखना है द नेम ऑफ माई स्कूल इज, यहाँ पे स्कूल का नाम लिख लेना। फिर आपको लिखना है माई स्कूल हैज अ ह्यूज बिल्डिंग, मेरी स्कूल की बिल्डिंग जो है बहुत बड़ी है, ह्यूज मतलब बहुत बड़ी, ठीक है, बड़ी सी बिल्डिंग है मेरे स्कूल की, मेरी स्कूल की बिल्डिंग बड़ी है। और देयर आर अबाउट 2000, और वहाँ पे स्कूल में कितने 2000 चिल्ड्रन, बच्चे हैं, स्टडिंग इन स्कूल, जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जितने आपके स्कूल में जितने बच्चे हो वहाँ आप कर लेना, यहाँ 2000 मैंने लिखा है, आप कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। और द क्लासरूम्स, और जो आपके क्लासरूम्स हैं उनके बारे में फिर आपको बताना है। तो द क्लासरूम्स आर वेरी स्पेशियस एंड वेरी, एवरी क्लासरूम हैज अ बिग ब्लैक बोर्ड, ठीक है। आपको बताना है कि मेरे क्लासरूम में जो भी बहुत ही मेरा क्लासरूम बहुत अच्छा है, बहुत ही स्पेशियस है, और उसमें क्या है आपका? एवरी क्लासरूम, हर एक क्लासरूम में हैज अ बिग ब्लैक बोर्ड, और बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है, सारे क्लासरूम में एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। और द क्लास टीचर, जो आपके क्लास टीचर हैं, राइट लेसन्स ऑन इट, और जो क्लास टीचर हैं वो उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर कराती हैं, लेसन लिखवाती हैं। ईच क्लास
लास्ट फॉर अबाउट 30 मिनट्स, और जो आपकी हर एक क्लास होती है वो लगभग 30 मिनट की होती है। एंड द प्यून, जो चपरासी है स्कूल का प्यून है, वो क्या करता है, रिंग्स द बेल, और वो बेल बजाता है जब आपका पीरियड ओवर हो जाता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ एवरी क्लास, हर एक क्लास के लिए वो इसी तरह से बेल बजाता है जब पीरियड ओवर हो जाता है। तो माई स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन टाउन, ठीक है, मेरा स्कूल बहुत ही अच्छा है। इस टाउन का, आप टाउन की जगह सिटी कर सकते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ का नाम लिख सकते हैं, टाउन, सिटी, विलेज, ठीक है। और फिर आपको ऐसे लिख देना है योर लविंगली, फिर आपको नाम लिख देना है, फिर थैंक यू लिख देना है, ठीक है। ऐसे आपका ये फिनिश हो जाएगा लेटर, ठीक है। फिर आपको एक आपकी एक्टिविटी है पेपर फन। पेपर फन में आपको क्या करना है, पेपर से आपको क्या बनाना है एक्टिविटी में, लेट्स मेक एन एनवलप। एनवलप जानते हैं क्या होता है, लिफाफा, ठीक है, जिसके अंदर चिट्ठी डाल के भेजते हैं ना, लेटर डाल के भेजते हैं, उसको एनवलप बोलते हैं। एंड पोस्ट अवर लेटर टू, आपको एक एनवलप आपको एक बनाना है, उसमें डाल के एक पोस्ट लेटर को पोस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको एनवलप बनाना सिखाया गया है, देखिए कैसे करना है। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, एक आपको ऐसा स्क्वायर शेप का पेपर लेना है, जैसे इसने पकड़ रखा है, ये स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सेकंड टाइम फोल्ड ऑल द 4 कॉर्नर टू मेक फोल्ड, और आपको फिर क्या करना है, इसके चारों कॉर्नर को फोल्ड कर देना है, जैसे इसने फोल्ड किया ना, तो कोई ये फोल्ड कर रहा है ना, इस तरह से आपके चारों कॉर्नर से आपको इसको फोल्ड करना है, ठीक है, मोड़ना है। फिर क्या करना है, थर्ड में फोल्ड 2 कॉर्नर, फिर आपको 2 कॉर्नर से फोल्ड करना है। एंड पेस्ट देम विद अ लिटिल गम, और थोड़ा सा ग्लू लगा के आपको इसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ये ग्लू लगा रहा है ना बच्चा, ऐसे ही करके आपको फोल्ड करके फिर इसको थोड़ा सा ग्लू से चिपका देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट में फोल्ड द थर्ड कॉर्नर, फिर आपको ऐसी थर्ड कॉर्नर को भी इसी तरह से पेस्ट कर देना है, इसको पेस्ट विद अ ग्लू, थोड़ा सा ग्लू लगा के थर्ड कॉर्नर को इसको आपको पेस्ट कर देना। तो तीनों कॉर्नर ये हो गए ना, तीनों कॉर्नर से ये या देखो दिख रहा है ना, तीनों कॉर्नर से इसने बच्चे ने क्या किया, फोल्ड कर करके इसको पेस्ट कर दिया ग्लू से, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है, लीव द 4th कॉर्नर ओपन, और जो 4th ऊपर वाला कॉर्नर है ना, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, खुला छोड़ देना है, ठीक है। क्यों इसलिए खुला छोड़ना है, क्योंकि आपको इसके अंदर चिट्ठी लिखकर, लेटर लिखकर डालना है, फिर बाद में इसको पेस्ट करना है, ठीक है। राइट द एड्रेस नीटली कहते हैं साफ से, ठीक है। आपको इसके ऊपर एड्रेस लिखना है, बहुत ही साफ से लिखना है, नीटली कहते हैं साफ से लिखना। ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर लिखना है। एंड फिक्स द स्टैम्प, और फिर क्या करना है, स्टैम्प को लेकर लगा देना, टिकट होती है ना, टिकट होते हैं, स्टैम्प उसको लगा देना है ऑन द राइट कॉर्नर, इसके राइट कॉर्नर पे, ठीक है। फिर पुट द लेटर इनसाइड इट, और फिर क्या करना है, इसको लेटर को नाउ सील द 4th कॉर्नर एज वेल, फिर क्या करना है, आपको लेटर को एक लेटर अपना लेना है, इसके अंदर लिफाफे के अंदर पुट कर देना है, इनसाइड मतलब अंदर, इनसाइड का मतलब अंदर, पुट मतलब डालना। फिर आपको एक लेटर लेकर लिफाफे के अंदर डाल देना है, इस एनवेलप के ऊपर, ये एनवेलप है ना, इसके अंदर एक लेटर डाल देना है आपको। फिर क्या करना है, इसको सील कर देना है, इसका जो 4th लास्ट कॉर्नर ओपन था ना, इसको भी फिर आपको क्या करना है, सील कर देना है, पेस्ट कर देना है एज वेल, जैसे कि बाकी सारे किए हैं। योर लेटर इज रेडी, आपका लेटर तैयार है। टू बी पोस्टेड, इसलिए पोस्ट होने के लिए, जाने के लिए। टू योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड के पास, आपके दोस्त के पास, ये जाने के लिए अब रेडी है, तैयार है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस एक्टिविटी को करेंगे। फिर क्या है आपका नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में आपको क्या करना है, हियर आर सम पीपल हु हेल्प, कुछ यहाँ पे लोग दिए गए हैं जो आपकी किस तरह से हमारी मदद करते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। लेट्स ट्राई मैचिंग ए विद बी, आपको ए को बी के साथ मैच करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग दिए गए हैं और उनके काम के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे पोस्टमैन, फर्स्ट क्या है, पोस्टमैन क्या काम करता है, लेटर लाने का काम करता है, ब्रिंग द लेटर, तो पोस्टमैन है तो पोस्टमैन लेटर लाता है, तो आपको किस में लगाना है, ब्रिंग लेटर में, ठीक है। तो देखते हैं, ये रहा ब्रिंग अवर लेटर, पोस्टमैन हमारे लेटर लेकर आता है, तो आपको इसको ऐसे पेंसिल से यहाँ पे मैच करा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
सेकंड कोबलर। कोबलर क्या काम करता है? कोबलर मोची होता है ना, शू में पॉलिश करता है ना, तो कोबलर मोची को बोलते हैं और ये शू पॉलिश करता है। ठीक है, तो आपको किसने मैच करना है? सेकंड वाले को। मेंडेड अवर शूज, हमारे शूज में, हमारे जूतों में पॉलिश करने का काम कौन करता है? कोबलर मतलब मोची। ठीक है, तो आपको कोबलर को मेंडेड अवर शूज के साथ मैच करा देना है। नेक्स्ट है थर्ड आपका लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन कौन होता है ना? लाइब्रेरियन के बारे में आपके सबके स्कूल में एक लाइब्रेरियन होता है ना, तो आपको क्या करना है? वर्क इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन कौन होता है? जो कि लाइब्रेरी में काम करता है। आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है उसमें होते हैं ना एक सर या मैडम, तो वो लाइब्रेरियन होते हैं। तो लाइब्रेरियन वर्क इन अ लाइब्रेरी, जो कि लाइब्रेरी में वर्क करते हैं। ठीक है, फोर्थ है आपका ड्राइवर। ड्राइवर क्या काम करता है? ड्राइवर गाड़ी चलाने का काम करता है। तो इसमें आप ड्राइवर के लिए क्या करेंगे? ये देखो, ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल। ठीक है, आपकी स्कूल की बस, आपके स्कूल की वैन ड्राइवर चला के लाता है ना, जिससे आप स्कूल जाते हैं। तो ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल, व्हीकल कहते हैं गाड़ी को। ठीक है, ड्राइवर क्या करता है? आपका ड्राइव करके लाता, ले जाता है आपको अपनी मोटर व्हीकल से। ठीक है, फिफ्थ है आपका ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट का क्या काम होता है? ये क्या काम करता है? ये नाटक लिखने का काम करते हैं। ठीक है, ड्रामेटिस्ट का काम होता है नाटक लिखने का। तो राइट्स प्लेज। ठीक है, क्या काम करते हैं? राइट्स प्लेज। इसको आपको फिफ्थ को राइट्स प्लेज से मैच करा देना है। ठीक है, टीचर। टीचर क्या काम करते हैं? टीचर का वर्क क्या होता है? टीच इन स्कूल, वो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ मैच कराना है टीचर्स इन द स्कूल। टीचर्स स्कूल में होते हैं ना, तो आपको यहाँ पे टीचर्स इन स्कूल से आपको मैच करा देना है। फिर नर्स। नर्स का क्या काम होता है? टेक केयर करते हैं ना पेशेंट्स की, जो बीमार होते हैं उनकी टेक केयर करने का काम नर्स करते हैं। ठीक है, तो आपको नर्स को मैच किससे कराना है? लुक आफ्टर पेशेंट। ठीक है, जो पेशेंट होते हैं उनका लुक आफ्टर करने का काम कौन करते हैं? नर्स करते हैं, देखभाल करते हैं। ठीक है, फिर म्यूजिशियन। म्यूजिशियन का काम क्या होता है? एक म्यूजिक टीचर आपके स्कूल में होगा, आपको पता होगा ना म्यूजिक टीचर का क्या काम होता है। तो म्यूजिशियन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बजाने का काम, उनको प्ले करने का काम कौन करता है? म्यूजिशियन। ठीक है, नेक्स्ट है एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का क्या काम होता है? जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्पेस में। उनका काम होता है स्पेस में जाना। तो देखते हैं ये कहाँ है एस्ट्रोनॉट का। देखो, ये ट्रेवलिंग इन द स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, एस्ट्रोनॉट का क्या काम होता है? ट्रेवल करते हैं। एन एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स मतलब यात्रा करना, इन अ स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, ये स्पेस क्राफ्ट में यात्रा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आ क्लाउन। क्लाउन का काम क्या होता है? ठीक है, अब क्लाउन का काम क्या होता है? मेक्स पीपल लाफ। लोगों को हंसाने का काम कौन करता है? क्लाउन। ठीक है, क्लाउन का काम होता है लोगों को हंसाना। तो मेक्स पीपल लाफ। लाफ में हंसना। लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। पीपल मतलब लोगों को, मेक्स लाफ। ठीक है, तो ये आप मैच कर लेना अपनी बुक में अच्छे से, और इनको आप लर्न कर लेना। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर, ये पोयम आपकी यहाँ फिनिश होती है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।